क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर रहते हुए हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं? जब भी हम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर इंटर करते हैं तो हम लोग के दिमाग में बस यही सवाल रहता है कि क्या हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हैं। तो इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के अंदर रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उससे पहले ये जान लेते हैं कि कितने टाइप रिलेशनशिप होते हैं। तो जहाँ तक हमें पता है आज के टाइम पे 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, जो कि पहला होता है रियल रिलेशनशिप, दूसरा होता है कैजुअल रिलेशनशिप और तीसरा होता है सिचुएशनशिप। जितना हमें पता है ये 3 तरीके के आजकल के रिलेशनशिप चल रहा है। अब इससे पहले हम बात करें कि कौन से में आपको आना चाहिए कि कौन से में नहीं आना चाहिए, उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप क्या है। तो रियल रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर दोनों लोग के अंदर प्रेम होता है, दोनों लोग के बीच में लव होता है, उसे हम बोलते हैं रियल रिलेशनशिप। अब दूसरा कैजुअल रिलेशनशिप। कैजुअल रिलेशनशिप में एक तरफ सीरियस चल रहा होता है, एक तरफ टाइम पास चल रहा होता है। एक बंदा टाइम पास कर रहा होता है और एक बंदा या बंदी जो है सीरियस रिलेशनशिप में होता है। अब तीसरा होता है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप में जो है दोनों तरफ से टाइम पास चल रहा होता है, बंदा भी टाइम पास कर रहा होता है और बंदी भी टाइम पास कर रही होती है। दोनों लोग में प्यार नहीं होता है, दोनों लोग में लव नहीं होता है, बस वो लोग जो है इमोशनल नीड्स या फिजिकल नीड्स की वजह से रिलेशनशिप में होते हैं, जिसको बोलते हैं सिचुएशनशिप। अब ऐसा इसलिए ताकि जो है दोनों लोग को रिलेशनशिप की कमी महसूस ना हो। जैसे कि अगर कोई बंदा सिंगल होता है अपनी लाइफ में तो उसको कभी ना कभी जो है रिलेशनशिप की कमी महसूस होती है, मतलब नारी की या मर्द की महसूस होती है। तो इसीलिए जो है वो सिचुएशनशिप में आ जाते हैं ताकि वो जो कमी है रिलेशनशिप की वो कमी भी पूरी हो जाए और हमें इधर उधर भटकने की जरूरत भी ना पड़े। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को सिचुएशनशिप बोलते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि क्या इनमें से किसी में भी आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल रिलेशनशिप के बारे में। तो रियल रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों लोगों में प्यार होता है, दोनों लोगों में प्रेम होता है। तो अगर आपका पहले से ऐसा कोई रिलेशनशिप है, पहले से आप रिलेशनशिप इस तरीके का कोई चलाते आ रहे हो जो आपका बहुत पुराना है, मान लो 1.5 साल 2 साल 3 साल, इस तरीके का कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप दोनों लोग सीरियस हो, दोनों लोग का जो इंटेंशन है वो शादी करने का है, तो आप बिल्कुल इस तरीके के रिलेशनशिप को आगे कैरी ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप कैजुअल रिलेशनशिप है जिसमें आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो सामने वाली बंदी से या सामने वाले बंदे से, तो कैजुअल रिलेशनशिप्स आपको अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के अंदर। इस रिलेशनशिप को अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि पहली बात तो आप जब रिलेशनशिप में आते हो, किसी भी रिलेशनशिप में आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है सामने वाले इंसान को। जब सामने वाले इंसान का मैसेज आएगा तो आपको भी उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। जिस टाइम उसका मैसेज आएगा, जिस टाइम वो बात करना चाहेगी ये, तो उस टाइम आपको उससे बात करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए जो है हमें इस रिलेशनशिप को अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि आपका जो है कोई भी इंटेंशन उससे प्यार का नहीं है, कोई भी लव का नहीं है। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में खास करके, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, सामने वाले इंसान की इमोशंस वेस्ट करोगे तुम, और यही रीज़न है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब तीसरा सिचुएशनशिप। क्या सिचुएशनशिप हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है। सिचुएशनशिप में भी वही दोनों तरफ से टाइम पास के लिए रिलेशनशिप होता है, तो इस रिलेशनशिप को भी आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि देखो सिचुएशनशिप में भी वही सीन है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, सामने वाले इंसान को टाइम देना पड़ेगा, जब उसको आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ये जो सिचुएशनशिप है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो अब वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो अगर अभी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी एंटर कर चुके हो और अगर आपको लग रहा है कि किसी लड़की से आपको प्रेम भी हो गया है, प्यार भी हो गया है, तो क्या आपको उसको अवॉइड कर देना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि आपको कुछ टाइम के लिए उसको टेस्ट करना चाहिए, उस रिलेशनशिप को टेस्ट करना चाहिए कि आपको सच में प्यार है कि नहीं है। अगर दोनों तरफ से जो है थॉट्स और थिंकिंग मैचिंग करने लगती है कुछ टाइम के लिए, जब आप इसको टेस्ट करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो, जैसे कि हमने शुरू में बात किया कि आपका अगर पहले से रिलेशनशिप चल रहा है तो आप उसको जो है मैनेज करो। तो जाहिर सी बात है अगर आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप है जिसमें आप दोनों लोग के बीच में लव है, प्यार है, तो आप दोनों लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, दोनों लोग एक दूसरे को समझोगे। आप उनसे बात करो कि आप जो है थोड़ा काम में बिजी रहते हो, उनको काम अपना बताओ कि ये काम है मेरा, इसके अंदर मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं हो सकता है कभी बात कर पाऊँ कभी ना कर पाऊँ। उससे बोलो कि ऐसी ऐसी बात है, तो फिर वो खुद ही समझदार होगी, वो खुद ही समझ जाएगी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हें टाइम मिले तब हम लोग बात कर लिया करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो अगर अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होगी तो ज़रूर वो समझेगी इस बात को। तो इसीलिए जो है उस रिलेशनशिप को कट डाउन मत करो, उसको मैनेज करो। जो पुराना रिलेशनशिप है आपका उसको मैनेज करो। तो उम्मीद करते हैं आपको आंसर मिल गया होगा कि आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के अंदर हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेरा नाम है आदिल, आप देख रहे थे रार आदिल, और इसी तरीके से मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको बाय बोलते हैं।